जहाँ पूरी जिंदगी गुजार दी, जैसे मेरे को 20 साल हो गए यहाँ पर रहते हुए, और पूरा रोड टूटा हुआ है यहाँ का। कभी भी जाने के लिए कभी कोई रास्ता मिलता ही नहीं। अगर एक बार ट्रैफिक चालू हो गया तो उसके बाद 4-5 घंटे पता ही नहीं लगता कब यहाँ से निकल जाते हैं जी। तो यहाँ पर जो भी प्रकाश झारवाल और जो भी देश मोहिया के यहाँ पर किसके अंडर में आता है कोई पता नहीं लग रहा है यहाँ पर। तो कोई भी इस काम को अपने तरीके से करना नहीं चाहता है। सब अपना एक दूसरे का काम एक दूसरे के ऊपर डाल के अपने आप को साफ दिखाने की कोशिश करते हैं। 35-40 साल हो गए, ये रोड भी ऐसा ही है, वो हमदर्द वाला भी रोड है। अब समझ लो किसी टाइम भी बंदा निकलता परेशानी में निकलता। तो संगम विहार के लोग आज नारकीय जीवन व्यतीत करने के लिए बाध्य हो गए। 2 बार सड़क का उद्घाटन, लेकिन फिर भी सड़क नदारद। ये मैं प्रश्न दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी से संगम विहार और देवली के विधायकों की कारगुजारियों की तरफ दिलाना चाहता हूँ। का जनता जनार्दन में और मौजूद है इस वक्त हम देवली विधानसभा 47 के अंतर्गत मंगल बाजार रोड पर। मेरे हाथ में कॉपी देख रहे हैं, ये मंगल बाजार रोड के जो प्रोजेक्ट है इसकी आरटीआई का रिपोर्ट है ये। और आरटीआई रिपोर्ट मेरा दिखाने का कारण और मैं पढ़ के बताऊंगा, विस्तृत जानकारी भी दूंगा, क्योंकि ये जो आरटीआई रिपोर्ट है, ये आरटीआई रिपोर्ट का खुलासा ये डॉक्टर विजय जोली, जो कि पूर्व में एमएलए रह चुके हैं भाजपा की तरफ से, और खासकर दक्षिणी दिल्ली में, चाहे दिल्ली भर में भाजपा की बात करें तो विजय जोली एक वरिष्ठ चेहरा के रूप में आते हैं। और ये आरटीआई का रिपोर्ट जो है उन्होंने हमारे चैनल के माध्यम से हमें बुलाया है, और ये आरटीआई रिपोर्ट के माध्यम से क्या खुलासा करने वाले हैं मौजूद है। और मंगल बाजार रोड की बात करूं, मंगल बाजार रोड के ऊपर कई रिपोर्ट आपने देखा था पहले भी, और इन दिनों ये रोड में कुछ काम हो रहा है, और ना जाने कब कंप्लीट होगा उसकी डेट तो हमारे पास नहीं है। बहरहाल पुरानी जो आरटीआई रिपोर्ट है वो मेरे पास मौजूद है, कितने रुपए का लागत, कितने किलोमीटर का रोड, उद्घाटन कब हुआ, विस्तृत जानकारी मेरे पास है। बहरहाल आइए, विजय जोली जी हमारे साथ मौजूद हैं, इन्होंने ये रिपोर्ट के माध्यम से खुलासा जो है और क्या कुछ बताएंगे। जोली जी, पहले आपका मैं स्वागत करता हूँ जनता जनार्दन प्लेटफॉर्म में आपका। क्या कहेंगे जोली जी, ये मंगल बाजार रोड की कहानी और सच्चाई, आप जुड़े हुए हैं, आपका कार्यालय यहाँ पर मौजूद है और झेले हुए हैं वर्षों से, कुछ चीजें आप झेलते हुए भी आ रहे हैं, आपको बारिश में, आंधी तूफान में आपको बोलते हुए देखा गया है। और इस रोड के ऊपर उद्घाटन अभी हाल ही में मौजूदा एमएलए प्रकाश झारवाल ने किया था कि ये उद्घाटन कर रहे हैं, इसको बनाएंगे। आपका क्या कहना है? ये रिपोर्ट आपने खुलासा करने के लिए हमें भेजा भी है और ये रिपोर्ट हमारे हाथ में भी आई है, हमने पढ़ लिया है। मैं चाहूंगा कि आप दर्शकों को खुद ही बताएं इस संदर्भ में क्या कुछ रहा है इतिहास की भूगर्भ में, क्या कुछ निकाल के बोलेंगे और अभी से आने वाले दिनों में क्या भविष्य है। देखिए, मैं सबसे पहले तो जनता जनार्दन टीवी के जो क्रेता हैं मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने दक्षिण दिल्ली की सबसे बड़ी अनधिकृत अनऑथराइज्ड कॉलोनी संगम विहार के दुखड़े को अपने जनता जनार्दन टीवी चैनल पर दिखाने का निर्णय लिया है। 2003 और 8 के बीच में जब मैं देवली और संगम विहार का चुना हुआ विधायक था, मैंने मंगल बाजार की 4.5 किलोमीटर लंबी सड़क को पक्का कराया था। लेकिन 2008 के बाद 2017 के अंदर 5 फरवरी 2017 को इस रोड का उद्घाटन पहली बार आम आदमी पार्टी के विधायक प्रकाश झारवाल और संगम विहार के विधायक दिनेश मोहानिया के नेतृत्व में हुआ। टूटी फूटी सड़कें, सड़कों पर परेशानी के आलम में जाता हुआ एक मेरा मोटरसाइकिल चालक ने अभी स्वयं बोला, मैं बहुत परेशान हूं। मैं थोड़ा सा जोली जी आपके पास आता हूं, और लगे हाथ एक ब्रदर यहाँ पर मौजूद हैं, जाते हुए आ रहे थे। सर कहाँ से आ रहे हैं? मैं अभी बदरपुर की साइड से आ रहा हूँ। यही रहते हैं बेसिकली? यही रहते हैं। क्या कहेंगे इस रोड के बारे में, क्या कहना है? पूरी जिंदगी गुजार दी, जैसे मेरे को 20 साल हो गए यहाँ पर रहते हुए, और पूरा रोड टूटा हुआ है यहाँ का। कभी भी जाने के लिए कभी कोई रास्ता मिलता ही नहीं। अगर एक बार ट्रैफिक चालू हो गया तो उसके बाद 4-5 घंटे पता ही नहीं लगता कब यहाँ से निकल जाते हैं जी। तो यहाँ पर जो भी प्रकाश झारवाल और जो भी देश मोहिया के यहाँ पर किसके अंडर में आता है कोई पता नहीं लग रहा है यहाँ पर। तो कोई भी इस काम को अपने तरीके से करना नहीं चाहता है। सब अपना एक दूसरे का काम एक दूसरे के ऊपर डाल के अपने आप को
साफ दिखाने की कोशिश करते हैं। लगता है कि इस बार तो ऐसा लगता है कि इस बार तो वोट देना ही नहीं चाहिए किसी को भी। जब वोट नहीं जाएगा तो उनको खुद समझ में आ जाएगी। हम सिर्फ उसको वोट करते हैं जो काम करता है। किसी को मतलब ही नहीं होना चाहिए। आइए अंकल जी, आप भी आइए। अंकल आप यहीं पे मेरा रहते हैं? कोई मतलब ही आप नहीं। यहीं पे रहते हैं? यहीं रहता हूँ। हमें कितने भी वर्षों से ये रास्ता हमें आप- 35-40 साल हो गए। ये रोड भी ऐसा ही है, वो हमदर्द वाला भी रोड है। अब समझ लो किसी टाइम भी बंदा निकलता, परेशानी में निकलता। तो आपको अभी क्या ठगा हुआ महसूस हो रहा है क्या? और ठगा हुआ तो दिखाई दे रहा है, और क्या दिखाई दे रहा है? ये देखो आपके सामने ही है, और पीछे हम सामने के किसी के क्या बोलेंगे या दूसरे से क्या कहने जाएंगे? ठीक है, ये इस तरीके का भाई कोई जी, तरीका। ये देख सकते हैं भाई एक मोपेड में चलते हैं। और मैं पूछना चाहूंगा, अगर आप व्यापार करते हैं या क्या करते हैं? क्या करते हैं? बिजनेस है भाई मेरा। क्या लगता है आपकी मोपेड में मेंटेनेंस कितना हो जाता है रोड में चलते? भाई करीबन मेरी डेली की सेल है 70 से 80,000 रुपए। ठीक है, कैसा लगता है आपको इस रोड में चलने के? इस रोड में भाई मेरे गाड़ी की हालत देख रहे हो क्या? बस बताइए जनता को, पहले गाड़ी की हालत तो देखो भाई। हंस रहे हैं। इस रोड की बात करें तो आप बोल सकते हैं आप चलते हैं, आप कहाँ से आए? नहीं सर, हम ये रोड पे कितने वर्षों से चल रहे हैं? करीब 30 साल से। क्या कहेंगे रोड के? आपके नेता तो बढ़िया काम कर रहे हैं लग रहा है। नहीं, अभी काम हो रहा है, अभी शुरू हो रहा है काम। अभी शुरू हो रहा है। हाँ। कितने वर्ष बता रहे थे पीछे से रह रहे हैं? 30 साल। 30 साल के बाद ये हाँ। रोड को अभी काम हो रहा है। अभी हो रहा है। हाँ, अभी हो रहा है। अभी हो रहा है। वैसे टेम्परली तो होता था, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं होता था। अब जो लग रहा है सीवर लाइन वगैरह डाल रहे, खोदा वोदा अच्छा हो रहा है। अच्छा, आपको लग रहा है अच्छा हो रहा है? तो हाँ, अभी भी तो वही कहानी है, मतलब आपको complete नहीं, अभी कंप्लीट नहीं हुआ, लेकिन लग रहा है कि कंप्लीट भी होगा ये। आपको लग रहा है? हाँ, क्योंकि अंदर गलियां वगैरह अच्छे बन रहा है। अच्छा अच्छा बन रहा है, बढ़िया बन रहा है। रास्ता तो नहीं मिला, लेकिन अभी फिर भी इतना तो हो गया। नहीं तो यहाँ तो बहुत पानी भरा रहता था। यहाँ पानी भरा रहता था। क्या दया कर रहे हैं आपको ऐसा लगता है? नहीं, दया क्यों करेंगे, वो उनका काम है। वही मैं कह रहा हूँ, क्या हाँ। काम करा है उन्होंने? एक मेन रोड आपको नहीं दे पा रहे हैं तो आप क्या काम कर रहे नहीं, हैं? अभी तो शुरू कर रहे हैं, वो काम हो रहा है। 30 साल के बाद अभी शुरू हो रहा है? ये अभी बात शुरू तो मान हाँ रहे हैं हाँ ना? हाँ। ठीक है, 30 धन्यवाद। साल के बाद 30 साल के बाद ये रोड कह रहे हैं कि अभी काम हो रहा है। उनको लग रहा है, थोड़ा सा विश्वास हो रहा है कि हो सकता है रोड बन भी जाएगा। चलिए जी, 30 साल के बाद ये काम शुरू हो रहा है और आप थोड़ा बताएं और आगे। देखिए, 3 बार से आम आदमी पार्टी के 2-2 विधायक, पहला उद्घाटन इस रोड का जो मेरी आरटीआई ने बताया 5 फरवरी 2017 को हुआ। रोड नहीं बनी, कच्ची पक्की ये मेन संगम विहार की मंगल बाजार की रोड का दोबारा उद्घाटन 24 फरवरी 2021 को 4 साल के बाद दोबारा हुआ। मैं आपको इस रोड की हालत दिखाना चाहता हूं। बिल्कुल, ये टूटी फूटी सड़क, ये गंदगी के ढेर, बारिश के दिनों में यहां पर बच्चों का तो क्या, महिलाओं का भी आना जाना दूभर हो जाता है। और ये नई दिल्ली से केवल और केवल 22 किलोमीटर दूर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को मैं ये दिल्ली की हालत भी दिखाना चाहता हूं। ये देख रहे हैं, ये पार्क की हालत, ये पुलिस स्टेशन के बाहर टूटा फूटा आलम। क्या ये विधायक को अपने विधायक के फंड में से दिल्ली जल बोर्ड के द्वारा यहां पर सीवर लाइन, महरूम संगम विहार के लोग आज नारकीय जीवन व्यतीत करने के लिए बाध्य हो गए। 2 बार सड़क का उद्घाटन, लेकिन फिर भी सड़क नदारद। ये मैं प्रश्न दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी से संगम विहार और देवली के विधायकों की कारगुजारियों की तरफ दिलाना चाहता हूं। मैं भी पूर्व विधायक रहा। 2003 और 8 के बीच में मैंने ये पक्की रोड बनवाई थी, लेकिन आज 9 साल बीत जाने के बाद भी इस सड़क को देखकर यहां पर चलने वाली साइकिल रिक्शा, चलने वाली गाड़ियां, चलने वाले स्कूटर, मोटरसाइकिल जर्जर हालत में हैं। गालियां निकाल कर जाते हैं, लेकिन लगता है राजनीतिक पटल के ऊपर किसी के कानों से जू भी नहीं रेंगती है। इसलिए विजय जॉली को गुस्सा आता है जनता की इन मुसीबतों से रूबरू होते हुए। देखिए ये स्कूटर किस प्रकार से अपने एक्सल के साथ धक्के खाते हुए यहां से गरीब लोग सुबह और शाम अपने काम के लिए जाते हैं। कहा जा सकता है अब जोली जी, मैं बस
मैं सभी से एक सवाल करना चाहूँगा कि अगर आप नेता हैं, स्मारकी हो चाहे पत्थर की जो लिखावट लिखते हैं कोई रोड उद्घाटन होने के बाद, तो जब वो मौजूदा एमएलए होते हैं या एमपी होते हैं, अगर उनके फंड से या सरकारी फंड से काम होता है तो स्मारकी एक बनाई जाती है। तो स्मारकी में आपका ही नाम रहेगा यकीनन। जोली जी ने भी बहुत सारा काम जब विधायक के पद पर थे तो आपका भी नाम लिखा था। अच्छा काम करेंगे तो स्मारकी भी बनेगी, मगर जब काम ही नहीं होगा तो स्मारक क्या बनाएंगे? इनको याद कौन रखेगा? जब देखिए, ये स्मारक बनाने की बात, अगर संगम विहार का सबसे बड़ा स्थल मंदिर के ऊपर जो मैंने लाखों रुपए खर्च कर स्थल मंदिर संगम विहार देवली विधानसभा के अंतर्गत मैंने अपने यहाँ के भाइयों के लिए छठ का एक का बड़ा घाट बनवाया था। मैंने तो पत्थर नहीं लगवाया, लेकिन वहां पर जाकर देखिए, प्रकाश जारवाल ने सौंदर्यकरण के नाम पर पत्थर तो लगा दिया, लेकिन वहां पर ट्रैक नहीं दे सके, वहां की गंदगी को नहीं हटा सके। और आज भी संगम विहार का देवली का स्थल मंदिर का बना हुआ वो बड़ा स्टेडियम मेरे काम करने की दशा को व्यक्त करता था। पत्थर लगे नहीं लगे, लोगों को पक्की सड़कें मिलनी चाहिए, पीने का पानी मिलना चाहिए, फ्री बिजली दे देंगे। मुझे संगम विहार के D10 मंगल बाजार रोड पर एक महीने का 4,200 रुपया प्रति माह का आज बिजली का बिल आता है, लेकिन बिजली के मुफ्त बिजली देंगे। अरविंद केजरीवाल ने वोट तो बटोर लिए, लेकिन यहाँ की सड़क और यहाँ की जनता को सोनिया विहार का पानी कौन देगा? वो देंगे जिन्होंने उसके लिए वादा किया। ये तो बेवकूफ है यहाँ की जनता जो इनके वादों में आ जाती है और फिर यहाँ पर धक्के खा के गालियां दे के हम वोट नहीं देंगे। अबे तुमने जिनको पिछली बार वोट दिया था उनसे पूछो ये सड़क क्यों नहीं है? विजय जॉली है और आता रहेगा। तो ये गुस्सा आता रहेगा क्योंकि जाहिर सी बात है। पूछिए क्या नाम है? पूजा जी, आप यहीं रहते हैं? हाँ जी, हाँ। क्या कहेंगे इस सड़क के लिए? क्या सही बोले, सड़क बनना चाहिए। तो आप लोगों ने वोट दिया तो नेता तो बना नहीं रहे, आप पानी बिजली बिल तो लेते हैं हमसे। बिजली बिल भी ले हाँ, ले रहे हैं हमसे। रोड भी नहीं बना रहे, नहीं, कुछ दे नहीं पा रहे। हाँ। आप डीटीसी में काम करते हैं, यहीं रहते हैं सर आप? बड़ा लगता साहब, बहुत परेशान है। सालों हो गए इसी रोड पे, इसी धूल में या कीचड़ में चलते चलते। बारिश होती तो यहाँ निकला नहीं जाता हमसे, डेली जाम लगना। नेताजी से यही हमारी उम्मीद है कि आप जल्दी जल्दी रोड का काम करवाएं। हम इतनी धूल खा लेते हैं, इस रोड की धूल हमारे घर तक जाती है जी। देखिए ये सभी आम जनता यार, मेरे को तो, मैं इस क्षेत्र में रहता हूँ यार, मेरे को तो शर्म सी आ रही है। ये ब्रदर अभी ये 1.5 लाख के आसपास की अपाची गाड़ी होती है, इसके मेंटेनेंस में दिखाना चाहूँगा। ये टायर जो है ना लगभग बड़े गलत तरीके से, क्या कहेंगे कितना मेंटेनेंस की गाड़ी की आपकी लग जाती है इस रोड में चलते हुए? इस रोड पे चलते हुए तो अभी तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन अगर इससे पहले आप अगर करा होता ना तो आपको पता चलता। अभी इसका प्रोसेस में है ये। इससे पहले किसी ने इसको खुदवा कर रास्ता नहीं बनवाया, इतनी चौड़ी सड़कें कभी नहीं थी, इनसे पूछो। और यहाँ पानी पहले 10 रुपए में अंदर तक पहुँचा देते थे, आज के टाइम पे 50-50 रुपए मांगते हैं। सर कोई गाड़ी अंदर जाने कितने दिनों का होता है ये प्रोसेस? 5 साल थोड़ी रहेगा। ये रोड बन जाना चाहिए था अभी तक, लॉकडाउन से पहले का जी, बहुत पहले का बन रहा है रोड। 3 साल से हो चुके कम से कम काम होते हुए। 10 रुपए जहाँ ऑटो वाले लेते तो वहाँ 50-50 रुपए लेते। बाकी एक बात है, रोड जल्दी बना करके दो, हाँ, बात खत्म हो गई। प्रोसेस में है, चल रहा है, काम चल रहा है, काम चल रहा है। अरे भाई कब तक चलेगा? काम का तो कोई प्रावधान होता है, कोई नियम होता है, कोई कानून होता है, कोई डेट फिक्स होती है। आप बता दीजिए काम को कैसे करना होता है, या जो ठेकेदार आते हैं कोई प्रावधान है, कोई मापदंड है, कोई डेट है, किस तरीके से काम हो रहा है? तो वो जो सवाल है आम जनता करती है, तो यहाँ पर मेरे पास तो जवाब नहीं है। आपके पास जवाब है? नहीं जी, मेरे पास कुछ नहीं है। आपके पास जवाब है? बने बैठे हैं बाबू, ये तुम्हारा रोड कैसे बनेगा? रोड ये तो मेन गाड़ी तुम्हारी। कहते हैं अब वोट मांगने आएंगे तो हमें से मार के भगाएंगे, बस साफ सीधी बात है। भगाओगे मार के? और क्या, वोट ऐसे करके मांगते हैं और नेता बनने के बाद ऐसे थप्पड़ दिखाते हैं, ये कौन सी बात होती है? देख लीजिए, बच्चे भी कह रहे हैं। फाइनली रिपोर्ट में क्लोज करता हूँ, लगभग बहुत सारी चीजें क्लियर हो गई। जोली जी,
आप क्या कहना चाहेंगे फाइनली रिपोर्ट क्लोज करने से पहले? आखिरी बार आपसे कुछ जानना चाहेंगे? देखिए, मेरा तो ये एक अनुरोध है, मुझे गुस्सा जरूर आता है, गरीब आदमी की बात, उसके दुख दर्द से मेरा भी दिल पसीजता है, रोता है। जिन्होंने वोट एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन तीन बार अरविंद केजरीवाल की पार्टी के, आम आदमी पार्टी के जो विधायक बने हैं, मैं उनसे प्रार्थना करना चाहता हूं हाथ जोड़कर, यहाँ की जो टूटी फूटी सड़कें हैं, चाहे वो रतिया मार्ग पर हैं या मंगल बाजार रोड पर हैं या अंदर की सड़कें, उनको पक्का करवाइए, उनको चुनावों से मत जोड़िए। जनता का गुस्सा फूटना नहीं जनता के चाहिए। ऊपर थोड़ी दया आ जाए, मतलब वो क्या सोच रहे हैं आप लोग यार, मेरे को तो समझ नहीं आ रही है यार। रोड 2-3 रोड है, इसको बनवाइए ना यार, कैसे करके, बात खत्म हो गई। कौन पूछता है कौन, इसके बाद लोग चलते रहेंगे संसार में सब। आपको राजीव को जी सब होना चाहिए। देखिए, 2 बार उद्घाटन हो जाए और फिर रोड नहीं बने, मजा नहीं आता है। मैं इसको यहाँ के चुने हुए आम आदमी पार्टी के विधायकों की विफलता मानूंगा, फेलियर मानूंगा। और आज भी भारतीय जनता पार्टी का एक वरिष्ठ नेता होने के नाते, यहाँ का कार्यकर्ता होने के नाते और इस क्षेत्र का पूर्व विधायक होने के नाते दिल्ली के आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी से हाथ जोड़ के ये विनती करता हूं, संगम विहार की जनता पे कृपा दृष्टि करो, इन रोड्स को बनवाने के लिए अपने विधायकों को दिशा निर्देश दो। 2 बार, पहला 5 फरवरी 2017 को उद्घाटन और दूसरा उद्घाटन 4 साल के बाद 24 फरवरी 2021 को किया है। कृपा करके संगम विहार पे अपनी कृपा दृष्टि तो मुख्यमंत्री जी अपनी आंखों से, अपने चक्षुओं से, अपने निर्णय से, अपने निर्देशन से यहाँ के विधायकों को कुंभकर्णीय नींद से जगाओ और यहाँ की क्षेत्र की जनता को बचाओ। क्षेत्र की जनता के लिए कुछ सोचिए भाई साहब, और नेताजी थोड़ा सा जग जाइए और रास्ता को जल्दी बनवा दीजिए। जनता भी आपके ऊपर खुश होगी और आने वाले दिनों में आपको वोट भी मिलेंगे। कुर्सी पे आपको बैठना है, अब देखते हैं आप काम करेंगे, आपका नाम होगा। फिलहाल के लिए जुड़े रहिए जनता जनार्दन न्यूज में। आने वाले दिनों में किसी भी प्रकार से इस रास्ते के आने वाले दिनों में इसका जो भविष्य है किस प्रकार से जा रहा है वो देखने वाला विषय रहेगा। फिलहाल के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।